हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको और एक बार फिर से आज के मॉक टेस्ट में स्वागत है। तो आज हम आए हैं बात करने के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जो कि पाटलिपुत्र और मगध यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बीएससी लेवल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेसिकली आज हम बात करेंगे बीएससी लेवल का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के जो सिलेबस है, उस सिलेबस का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या नंबर का जो पोर्शंस है, कितने सेक्शन में वो डिवाइडेड है, वो भी आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप माइन्यूटली देखेंगे तो आप इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सेक्शंस रहता है और कैसे कैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल के फाइनल एग्जाम से पहले प्रिपेयर होना है। तो सिलेबस का डिटेल्स एनालिसिस यहाँ है। हर बार हमको यही पूछा जाता है कि सर प्रैक्टिकल का जो है उसमें सर सेक्शंस हमको बता दीजिए कि कितने सेक्शंस होते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप पाटलिपुत्र और मगध यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके दोस्त हैं जो बीएससी कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। ओके, तो पहले हम लोगों का जो है पाटलिपुत्र मगध यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर अगर देखेंगे बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, तो ऑनर्स में जो है बीएससी पार्ट 1 में थ्योरी जो होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 पेपर रहता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का 1A, 1B, 1C। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर, तो प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल बीएससी पार्ट 1 में 200 मार्क्स। अगर हम लोग बीएससी पार्ट 2 देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, वहाँ भी आपको 3 पेपर थ्योरी में देना होता है, 3A, 3B एंड 3C। और अगर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के बारे में 4 पेपर 4, उसमें 50 मार्क्स। तो बीएससी पार्ट 2 भी 200 मार्क्स। पार्ट 3 में हम लोगों का चेंज हो जाता है। उसमें क्या है, पार्ट 3 में पेपर जो होता है दैट इज 5, 6 एंड 7, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। थ्योरी वो 100 मार्क्स करके कैरी करता है और टोटल जो मार्क्स हो जाता है दैट इज 300 मार्क्स। अब जो प्रैक्टिकल का बात है, प्रैक्टिकल जनरली 100 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल पार्ट 3 में 400 मार्क्स। तो हम लोगों का ऑनर्स पेपर जो है वो टोटल 800 मार्क्स कैरी करता है। अब आते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्सिडरी का जो मार्क्स है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि पार्ट 1 में जो है थ्योरी पेपर एक ही पेपर होता है, दैट इज 75 मार्क्स कैरी करता है। और जो प्रैक्टिकल है वो 25 मार्क्स कैरी करता है। सिमिलर पैटर्न होता है जब हम लोग पार्ट 2 में जाते हैं, प्रमोट होता है, तो वहाँ भी 75 मार्क्स का थ्योरी होता है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो पार्ट 3 में सब्सिडरी का सब्जेक्ट नहीं रहता है, ओनली ऑनर्स पेपर रहता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को फाइनल प्रैक्टिकल में जो नंबर होता है आइदर 50 मार्क्स और 25 मार्क्स, वो कैसे डिवाइड है। एक्चुअली अगर बोथ ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों केस में 2 एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, और एक नोटबुक बनाना होता है और वाइवा के ऊपर। तो ये चारों सेक्शंस में टोटल जो मार्क्स है वो डिवाइडेड है। इसमें से जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, जितना एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें से हम लोगों को मिनिमम 5 एक्सपेरिमेंट्स नोट करना होता है, तभी हम लोगों को प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए जो नंबर है उतना नंबर हम लोगों को मिल सकता है। अब आते हैं कि पाटलिपुत्र और मगध यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के केस में सिलेबस किस प्रकार से डिवाइडेड है। तो
दो सेक्शन है, दो एक्सपेरिमेंट का जो है दो सेक्शन में बांटा हुआ है। एक सेक्शन जो होता है वो क्वांटिटेटिव सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, और दूसरा साइड है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम लोगों को द एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो निकालना होता है। क्वालिटेटिव में हमको बस जानना है क्या है उसमें, उसमें डिटेल्स और कुछ नहीं करना है कि उस टोटल अमाउंट कितना है क्या। तो एग्जैक्ट अमाउंट अगर निकालना है हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट एक करना होगा, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और कुछ डिटेक्शन हम लोगों को करना होगा, तो वो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस से कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में हम लोगों को एक्चुअली दो है टाइट्रेशन है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो टाइट्रेशन से जुड़ा हुआ है। एक होता है एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री, एंड दूसरा होता है ऑक्सीडोमेट्री और रिडक्टोमेट्री। उसका एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे इस सिलेबस में, तो बेसिकली तो क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो है वो एक्चुअली दो सेक्शन में बांटा हुआ है। एक है एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री, और दूसरा है ऑक्सीडोमेट्री रिडक्टोमेट्री। तो एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री क्या है? एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री में हम लोगों को एक्चुअली एसिड बेस टाइट्रेशन करके अननोन स्ट्रेंथ निकालना होता है, आइदर एसिड का और एल्काली का। ऑक्सीडोमेट्री और रिडक्टोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हम लोग अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो ऑक्सीडेंट है और रिडक्टेंट है, उसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेकेंड सेक्शन हम लोगों का क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें होता है ऑर्गेनिक डिटेक्शन। ओके, तो ऑर्गेनिक डिटेक्शन जनरली क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी स्पेशल एलिमेंट क्या होता है, जनरली हम लोग तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। बट अगर उसमें कोई भी नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का कोई भी एटॉम रहता है, तो उसको हम लोग स्पेशल एलिमेंट का नाम दे देते हैं। तो हम लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल एलिमेंट है कि नहीं, उसको हम लोगों को देखना है, जो कि हम लोग लैसाइन टेस्ट करके उसको निकालेंगे। दूसरा जो है कि फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, जैसे फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार का, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेशन है, उसमें अल्कोहल है कि एसिड है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है, ओके, एमीन है और एस्टर है। तो इस प्रकार का कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक डिटेक्शन करना होगा। और हम लोग बीएससी पार्ट 2 का ऑनर्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में। यहाँ भी फिर दो सेक्शन है। दो सेक्शन में एक सेक्शन जो होता है क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, जिसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है। मतलब इस एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन में हम लोग एक आयन, मतलब वो होता है सिल्वर प्लस और निकेल प्लस, वो लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एजी प्लस, सिल्वर प्लस, बेरियम, निकेल, कॉपर, और एनायन में क्लोरीन, सल्फेट। तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट उसको हम लोगों को एस्टिमेट करके निकालना है। ठीक है, तो मेथड हम लोगों को क्या यूज करना होगा, ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करना होगा। दूसरा सेक्शन जो होता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में, इसमें हम लोगों को बहुत सारे मेथड अप्लाई करना होगा, डूमास बाल्ब मेथड, विक्टर मेयर मेथड, और इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टेलेग्नोमीटर, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, अब्रेक्ट रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, विस्कोसिटी निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो कोई भी इस तरह का अगर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम लोगों को दिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग
कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों को क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना है। इसमें क्या है, हम लोगों को सॉल्ट मिक्सचर दिया जाता है जिसमें से 4 रेडिकल निकालना होता है। सॉल्ट मिक्सचर किस प्रकार का, जैसे पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट हुआ, उसमें कितना रेडिकल होता है? 2 रेडिकल, पोटेशियम रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल दैट इज क्लोरीन। इसी तरह कोई भी नाइट्रेट, जैसे बिस्मथ नाइट्रेट दे दिया तो बिस्मथ रहेगा, NO3 रहेगा, एक बेसिक रेडिकल होगा, एक एसिड। ऐसे 2 सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया भी रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है। तो हम लोगों को वो 4 रेडिकल निकालना होता है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस से। सेकेंड पोर्शन जो है वो है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, जिसमें एसिटाइलेशन, बेंजाइलेशन, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, इस प्रकार का रिएक्शन करके कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, ठीक है, एनिलीन को हम लोगों को डायजो कपलिंग करके कुछ दूसरा रिएक्शन बनाना है, ठीक है। अगर एसिटाइलेशन करना है, ठीक है, एसिटिक एसिड का एसिटाइलेशन करना है तो, और बेंजोइक एसिड का एसिटाइलेशन करना है, तो इस रिएक्शंस को अप्लाई करके हम लोगों को कोई भी एक टारगेट कंपाउंड बनाना होता है। अब अगर हम बात करें कि BSc पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के बारे में, इसमें भी 2 सेक्शंस, एक सेक्शंस में क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस है। तो ऑनर्स कैंडिडेट के लिए, ऑनर्स स्टूडेंट के लिए 6 रेडिकल्स का मिक्सचर रहता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और कुछ दे देगा फॉस्फेट और बोरेट। तो टोटल 6 रेडिकल्स रहेगा, 3 बेसिक रेडिकल्स और 3 एसिड रेडिकल्स। उसमें से एक रेडिकल जो होगा वो इंटरफेयरिंग रेडिकल होगा। इंटरफेयरिंग रेडिकल मतलब क्या है? वो रेडिकल क्या करेगा, दूसरे का रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वाइटल फॉर केमिस्ट्री पार्ट 3 स्टूडेंट्स। तो उन लोगों को वेरी माइन्यूटली एक्सपेरिमेंट करके निकालना होता है कि कभी भी कोई भी रेडिकल वो मिस ना कर जाए, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट सेक्शन। एंड सेकेंड सेक्शन जो है वो है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, बेंजाइलेशन, एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे स्टेप्स, कोई भी एक स्टेप्स फॉलो करके हम लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना होता है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, बेंजाइलेशन करके कर सकते हैं, जैसे एंथ्रानिलिक एसिड बनाना है बेंजोइक एंथाल्डिहाइड से, बेंजोइक एसिड बनाना है बेंजाल्डिहाइड से, एनिलीन से कुछ बनाना है कि क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ये सारे केस हम लोग ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में करेंगे, तो इसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को फाइनली करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप आप लोगों को इस वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर आपके दोस्त के अंदर शेयर कर देंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज it will motivate me to prepare this type of videos. Okay, stay safe and keep learning. Thank you.